हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल झक्कास स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त नितेश कुमार। दोस्तों, आप द्वारा मेरे चैनल को दिए जा रहे असीम प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया था। दोस्तों, आप हम उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में के अंतर्गत टाइप 1 का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है, उसमें भी टाइप 1 का होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहचान को देखते हैं। पहचान है कि इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द दिया रहता है तथा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। फिर से एक बार पहचान को देख लीजिए। पहचान है कि इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में ही क्या शब्द दिया रहता है और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो। आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो? तो ये वाक्य आप पहचान को देखते हुए बताइए कि क्या ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत टाइप 1 का है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, क्योंकि वाक्य के प्रारंभ में क्या भी दिया है और वाक्य के अंत में रहे हो भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, उसमें से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों दूसरा वाक्य हम देखते हैं। जैसे क्या वे नदी में नहा रहे हैं? क्या वे नदी में नहा रहे हैं? बताइए, ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है कि नहीं है? है। चलिए, बिल्कुल सही है। अगला वाक्य, क्या रमेश मैच खेल रहा है? बताइए, ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 का है कि नहीं है? है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला वाक्य, क्या सीता पत्र पढ़ रही है? क्या सीता पत्र पढ़ रही है? बताइए, ये वाक्य क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 का है कि नहीं है? जितने भी हमने वाक्य लिखे हैं कि नहीं है? हैं। तो दोस्तों, इसी के हम आगे बढ़ते हैं। तो इन वाक्यों को आपने हिंदी में तो कह दिया, आपने ये भी देखा कि आप पहचान के द्वारा आप इन वाक्यों को बोल सके, इन वाक्यों को बता सके। यानी ये बात स्पष्ट है कि आप इन वाक्यों को पहचानते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में टाइप 1 के हैं। क्लियर हो गया है? तो बात करते हैं हम कि ये वाक्य अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किए जाएंगे। तो इसके लिए एक नियम है, उस छोटे से नियम को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप उस पर इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब को रखते जाइए और हमारा ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे।
नियम हमारा कहता है, रूल हमारा कहता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत 3 ही हेल्पिंग वर्ब चलती हैं, एक तो इज, एम और आर। तो या तो आप इज लगाएंगे, या तो आप एम लगाएंगे, या तो आप आर लगाएंगे। ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। सबसे पहले यानी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब, उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क निशान लगाना नहीं भूलेंगे। फिर से एक बार नियम को कंफर्म कर लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की 3 ही चलती हैं, एक इज, दूसरा एम, तीसरा आर। अब कंफ्यूजन इस बात का है कि कहाँ हम इज लगाएंगे, कहाँ हम एम लगाएंगे, कहाँ हम आर लगाएंगे। इसका हमने रिवीजन पिछले वीडियो में कराया था, रिहर्सल कराया था। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है। नोट करके लिखे दे रहे इस चीज को। ही, सी, इट, नाम, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ में लगाएंगे हम इज। क्या लगाएंगे? इज। क्लियर हो गया? यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ। कर्ता के साथ हम लगाएंगे आर। और आई के साथ, सिर्फ आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? फिर से इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए कि ही, सी, इट। देखिए हमने लिखा है ही होगा, सी होगा, इट होगा, या नाम होगा, या एक वचन कर्ता होगा, तो उसके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। यू होगा, फिर से देख लीजिए यहाँ पे, यू होगा, वी होगा, दे होगा, बहुवचन कर्ता होगा, तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और बच्चा हमारा एम, तो हमेशा आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम इस हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए पहला वाक्य हमारा है, क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो? तो नियम हमारा कहता है इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि इसके साथ इज लगाएं, कि एम लगाएं, कि आर लगाएं। तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट को देखकर ही लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्या है? तुम। तो तुम होती है अंग्रेजी यू। तो यू के साथ में क्या लगाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ देख लीजिए, यहाँ पे हमारा यू, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आर। इस नियम को देखते हुए चलेंगे। क्या लगाएंगे? आर। तो आर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया ये पूरा। अब आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट बताइए इसमें कौन था? तुम। तुम को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? वाई ओ यू। यू माने तुम। उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें कौन है? कौन है? जाना, यानी जा। जाना के क्या लिखेंगे? गो। उसके बाद मेन वर्ब हो गया। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा गोइंग। आर यू गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। हमारा क्या बचा? कर्म। कर्म क्या है? अलीगढ़। आर यू गोइंग टू अलीगढ़? ALIGARH। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निशान लगाना नहीं भूलेंगे। पहला हमारा ट्रांसलेट
पूरा हो गया है। चलिए फिर से देख लेते हैं। क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो, इसका मतलब हुआ आर यू गोइंग टू अलीगढ़, क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो। चलिए अगला वाक्य को देखते हैं। क्या वे नदी में नहा रहे हैं, तो बताइए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, तब कंफर्म हो जाता है। तो सब्जेक्ट वे है, वे को क्या कहते हैं, दे, और दे के साथ क्या लगाएगा, क्या लगाया जाएगा, आर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, उसका सब्जेक्ट लगाएंगे क्या, क्या लगाएंगे, वे की अंग्रेजी दे, गुड, आर दे। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, नहाना, नहाना को क्या अंग्रेजी में कहते हैं, बाथ, BATH। उसके बाद मेन वर्ब में ING गहरा लगा दीजिए, तो ING लगा दे तो क्या हो जाएगा हमारा, बाथिंग, आर दे बाथिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कहाँ, नदी में को क्या लिखेंगे, इन द रिवर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क निशाना लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रमेश मैच खेल रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, बताइए क्या लगाएं, क्या लगाएं, इज। बिल्कुल सही है। क्यों इज लगाएंगे भाई, हाँ ये भी बताइए ना, इज क्यों लगाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि ही सी इट और नाम के साथ या एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे तो हम इज लगाएंगे, क्योंकि हमारा रमेश एक नाम है, तो इज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, रमेश, इज रमेश। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, क्या है इसमें, खेलना, गुड। खेलना को क्या कहते हैं, PLAY, प्ले, प्ले माने खेलना। उसके बाद मेन वर्ब में लगा दीजिए ING, क्या लगाएंगे, ING, इसी मेन वर्ब में ING लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा प्लेइंग। उसके बाद बचा क्या हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है, मैच, इज रमेश प्लेइंग द मैच। उसके बाद क्वेश्चन मार्क निशान लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, क्या सीता पत्र पढ़ रही है, क्या सीता पत्र पढ़ रही है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इज, हम इज का प्रयोग ही सी इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। यहाँ पे सीता एक नाम है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, तो हमारा हो जाएगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता, SITA, सीता। उसके बाद मेन वर्ब लगाइए, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना को क्या लिखेंगे, रीड, READ। उसके बाद क्या कह रहा है, मेन वर्ब में ING लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, रीडिंग। क्लियर हो गया, इज सीता रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचा, क्या बचा है, पत्र। पत्र को क्या लिखते हैं, लेटर, यानी द लेटर, LETTER। उसके बाद क्वेश्चन मार्क निशान नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारे सभी वाक्य अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गए हैं। बहुत ही आसान विधि है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे और बहुत ही सहजता से, सरलता से, आसानी से इन हिंदी अनुवादों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमें लाइक कीजिए और अपने कमेंट लिखना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने सुझाव भी हमें अपने कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपके सुझावों को माना जाएगा और उन सुझावों को मानते हुए अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही हम एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप 1 के अंतर्गत है। इस
टेस्ट सीरीज को आप ध्यान से पढ़िए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए और आप कमेंट में बताइए कि ये कितने वाक्य आपके सही हो पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।